अच्छा बेटा, चले अब जरा बात जो आज की क्लास में हमने करनी है विच इज रिलेटेड टू द सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो बेटा आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम सर्कुलर क्यू का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि सर्कुलर क्यू के ऊपर बात कर ली जाए। सिंपल क्यू तो हमने डिस्कस कर लिया था, मैं उसको जल्दी से एक ओवरव्यू करके फिर आपको आगे इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, चले। तो सबसे पहली चीज जो हमने क्लियर करनी है वो ये कि सिंपल क्यू जो है वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पे काम कर रहा होता है। अगर आपको सिंपल क्यू क्लियर होगा तो आप सर्कुलर क्यू को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्यू का वैसे तो आई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस क्लास, लेकिन एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं क्यू की, तो अज्यूम कर लें जैसे लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक माई क्यू कह देते हैं इसको हम। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं माई क्यू। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, वैल्यूज जो है वो सेव करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सेव करने का तरीका क्या है, वी नो दैट कि हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं बेटा, अब इसका एक बेसिक्स आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और उसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे एएस की वीडियोस भी देख सकते हैं अगर किसी ने मिस कर दिया है तो, वरना आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से सब नहीं पढ़ा था क्यू। ठीक है, लेकिन अगर क्यू का कॉन्सेप्ट ही ध्यान से निकल गया तो वो आप वहां से वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। अब आपने करना क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि हमारे पास कहलाता है एंड ऑफ पी। सही है, और एक हमारे पास होता है एफ ओ पी। जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आती है आप क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। सही है, जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो बेटा कहाँ आता है, फ्रंट ऑफ पॉइंटर पे आता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर होता है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। सही है, सॉरी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट डिलीट होगा वो ये होगा। सही, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। जो फ्रंट होता है वो बेसिकली हमारा इस्तेमाल होता है फर्स्ट एलिमेंट को सेव करने के लिए। अगर हमसे ये पूछें कि कौन सा पहले डिलीट होगा तो फिर आप फ्रंट की बात करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से बेटा एंड ऑफ पॉइंटर होता है। एंड ऑफ पॉइंटर जो होता है ये हमारे पास न्यू जो एलिमेंट आया होता है वो अपने पास सेव कर रहा होता है। ठीक है, जो लेटेस्ट एलिमेंट होता है या जो आप कह सकते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है वो बेटा कहाँ सेव हो रहा होता है, वो एंड ऑफ पॉइंटर में सेव होता है। अब हमारे पास हमें पता है कि दो फंक्शंस होते हैं बेटा क्यू के, एक कहलाता है एन क्यू और एक कहलाता है बेटा डी क्यू। ठीक है, तो बेटा जब हम दो फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज इफ आई से कि हमारे पास जैसे मैंने अभी आपको बताया दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है इन क्यू और एक होता है बेटा डी क्यू। ठीक है जी, तो इन क्यू की अगर हम बात करें तो इन क्यू बेटा क्या कर रहा होता है, इन क्यू डाटा ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक और होता है बेटा जो क्या कर रहा होता है, डी क्यू का काम कर रहा होता है। ठीक है जी, जब हम इन क्यू करेंगे बेटा तो हम किस जगह पे अपडेट करेंगे, किसको अपडेट करेंगे, हम जो है वो एंड ऑफ पॉइंटर को अपडेट करेंगे। सही है, जब हम डाटा ऐड करेंगे तो एंड ऑफ पॉइंटर के अंदर क्या कर देंगे बेटा, +1 कर देंगे। तो अभी अगर जैसे लेट सपोज मेरे पास ये पोजीशन 1 है, 2, 3, 4 और ये 5 है, तो लेट सपोज अगर मैं कॉल करता हूँ किसको, इन क्यू को, और मैं इन क्यू लिख देता हूँ 5, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी देर बाद इन क्यू 6, फिर मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर इन क्यू 9। अब ये कितने डाटा ऐड हो गए बेटा, यहाँ देखिएगा ये 3 एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो फिर आपके पास जब फर्स्ट डाटा ऐड होगा तो ये तो हमारे पास फ्रंट ऑफ पॉइंटर तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ पॉइंटर भी बेटा इसी को ही क्या कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा फर्स्ट टाइम पे। फिर जब मैं डाटा ऐड करूंगा 6, तो एंड ऑफ पॉइंटर यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही होगा बेटा। फिर मैं डाटा ऐड करता हूँ बेटा 9, तो एंड ऑफ पॉइंटर मेरा उठ के बेटा कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा बेटा कहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट एलिमेंट के ऊपर, सॉरी थर्ड एलिमेंट के ऊपर। समझ आ रही है मेरी बात। तो फ्रंट पॉइंटर तो 1 पर ही है और एंड ऑफ पॉइंटर बेटा किस पर है, 3 पे। अगर मैं दोबारा से डाटा को ऐड कर दूं करूंगा तो मेरे पास डाटा क्या हो जाएगा बेटा, एंड ऑफ पॉइंटर के ऊपर मैंने जैसे लेट सपोज रख दिया 11, इन क्यू कर दिया 11। तो जब मैंने बेटा इन क्यू 11 किया तो डाटा मेरा कहाँ आ जाएगा, इस जगह के ऊपर ऐड हो जाएगा। एंड ऑफ पॉइंटर फिर यहाँ से हट के बेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
सही है, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हुआ क्या, असल जो गेम है समझने वाला, जो मसले मसाइल है वो समझने वाले बेटा, वो ये हैं कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे हमने डाटा को क्या कर लिया, हमने जो है वो एंड ऑफ पॉइंटर को अपडेट कर लिया, डाटा ऐड कर लिया। अब अगर मैं लेट सपोज डी क्यू करता हूँ, तो डी क्यू के लिए बेटा आप क्या याद रखेंगे कि फ्रंट ऑफ पॉइंटर को हम क्या करते हैं बेटा, +1 करते हैं। तो अब आपका क्या होगा भाई, फ्रंट पॉइंटर जैसे अभी मैं चले 2 दफा लिखते 3 दफा लिख देता हूँ डी क्यू। अब अगर मैं 3 दफा डी क्यू को, मैं कोई वैल्यू पास नहीं होती बेटा, डी क्यू लेट सपोज मैंने कितनी बार पास कर दिया, 3 दफा पास कर दिए। तो डी क्यू पहली दफा में जब हुआ, तो फिर ये यहाँ आया, फिर दोबारा से हुआ बेटा, सॉरी एफ ओ आर लिख दिया मैंने, एफ ओ पी। फिर बेटा डिलीट करेगा इसको, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर डिलीट करेगा बेटा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मेरी बात समझ आई है? अब दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, ये अभी मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ सिंपल क्यू की। अब जब मैं डाटा ऐड करूंगा भाई, तो अब मैं कितना डाटा ऐड कर सकता हूँ, अब मैं डाटा ऐड करने जा रहा हूँ इन क्यू, मैंने कहा 19, तो ठीक है, वो फ्रंट ऑफ पॉइंटर को कहाँ ले आएगा, इस जगह पे सेव कर देगा। लेकिन अब मेरे पास फ्रंट ऑफ पॉइंटर यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये सिंपल क्यू है। और फ्रंट ऑफ पॉइंटर को हम क्या करते हैं, फ्रंट ऑफ पॉइंटर को हम कंपेयर करते हैं जब हम डाटा ऐड करते हैं, कि अगर फ्रंट ऑफ पॉइंटर क्यू साइज के बराबर है तो, या हायर इंडेक्स के बराबर है तो आगे डाटा अपडेट नहीं हो। अब देखा जाए टेक्निकली, तो मेरे पास 5 वाली जगह भी मेरे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने डी क्यू कर दिया, क्यू की तो लिस्ट में नहीं है, ये एरे के अंदर मौजूद है। मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूँ, मेरा स्पेस क्या है अभी भी अवेलेबल है, जिसको मैं इस्तेमाल यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये काम सर हमारे पास सिंपल वाले क्यू में नहीं हो रहा होता। सिंपल क्यू के अंदर मसला ये होता है कि क्योंकि हमारे पास हायर इंडेक्स तक रहेगा, या तो आप क्या करें कि ये कर दें कि जब फ्रंट पॉइंटर एंड पॉइंटर के बराबर हो जाए, तो फिर आप क्या करें, फिर आप फ्रंट पॉइंटर को दोबारा से रीसेट कर दें। तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये अगेन सर्कुलर वाला ऑप्शन नहीं है। सर्कुलर के लिए फिर जरूरी ये है कि अगर मैं सर्कुलर, अब मैं सर्कुलर की एग्जांपल है, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, सर्कुलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं अब सर्कुलर करूंगा, इफ क्यू इज सर्कुलर, तो इन क्यू करके अगर मैं लिखूंगा 20, तो डाटा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर क्यू वो नहीं हुआ, सर्कुलर नहीं हुआ, तो डाटा ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडीशन लगाई हुई होगी, वो ये लगाई हुई होगी कि एंड ऑफ पॉइंटर की जो लास्ट वैल्यू हो सकती है 5 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें किसकी बेटा, अगर हम बात करें सर्कुलर क्यू की, तो सर्कुलर क्यू में हमने एक और वेरिएबल रखा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ क्यू कह लीजिए, या क्यू साइज कह लीजिए, क्यू साइज कह लीजिए, इसको आप कह लीजिए क्यू साइज। अब क्यू साइज में क्या होगा, क्यू साइज में ये होगा कि हम इसको +1 करेंगे जब डाटा ऐड होगा, ठीक है, क्यू साइज इज इक्वल टू क्यू साइज +1। तो जब जो है वो डाटा, जैसे अगर अज्यूम कर लें कि एफओपी अगर यहाँ था, हमने डाटा डिलीट नहीं किया था, ठीक है, और एंड ऑफ पॉइंटर लास्ट पर था, तो क्यू साइज की जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी 5, ठीक है। क्यू साइज की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5। जब मैं फ्रंट पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, 2 पर लेकर जाऊंगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्यू साइज को -1 कर, सही है। तो क्यू साइज प्लस भी होगा माइनस भी होगा। जब क्यू का साइज बढ़ेगा, डाटा ऐड होगा, तो क्यू को +1 करूंगा, जब डाटा डिलीट होगा बेटा, तो क्यू को क्या करूंगा, -1 करूंगा। तो अब जब मैं डिलीट करूंगा, तो क्यू साइज क्या होगा, 4 होगा। अब क्या होगा, अब फ्रंट ऑफ पॉइंटर में जब मैं ऐड करने जा रहा हूँ 20, तो मेरे पास अभी टेक्निकली देखा जाए, अभी जो करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन के तहत हमारे पास क्यू साइज की जो वैल्यू आ रही होगी सर, वो क्या आ रही होगी, वो आ रही होगी 2, क्योंकि 11 भी मौजूद है और 19 भी मौजूद। क्यू साइज इज लेसर देन द, क्यू साइज इज द लेसर देन द एरे साइज। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, फिर हम फ्रंट पॉइंटर को बेटा क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, सही। एंड ऑफ पॉइंटर को क्या कर देंगे, टॉप पे ले जाएंगे। अब जो 20 होगा वो कहाँ सेव होगा, यहाँ पे सेव। फिर ऐड करूंगा, फिर दोबारा से चेक होगा, और क्यू साइज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर दोबारा देखूंगा, फिर लेट सपोज मैंने 31 ऐड किया, तो ये यहाँ आ गया, क्यू साइज 4 हो गया। फिर दोबारा, और क्यू साइज 4 हो गया। फिर दोबारा ऐड करूंगा, क्यू साइज 5 हो गया, और लेट सपोज मैंने 33 सेव किया, तो आपका एंड ऑफ पॉइंटर कहाँ होगा, यहाँ लास्ट में आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे आपका स्पेस यूटिलाइज हो गया।
और जब मैं रीड करूंगा डाटा तो डेफिनेटली फ्रंट पॉइंट से ही करूंगा। तो पहले डाटा रीड होगा 11, फिर 19, फिर 20, फिर 31, फिर 33। ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ। जो पहले सेव हुआ वो पहले ही हमें मिल रहा है, जो बाद में सेव हुआ हमें बाद में मिल रहा है। लेकिन सर्कुलर से फायदा क्या हुआ? सर्कुलर से फायदा ये हुआ कि हमारा वेस्टेज बढ़ गया, कम हो गया। वरना जो सिंपल क्यू था उसमें हमारा वेस्टेज आ रहा था कि अगर डिलीट हो गया तो अब वो स्पेस यूज नहीं हो रहा था। और यूज ना होने की वजह से बेटा क्या मसला आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि हम फिर उसको बाद में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे उस स्पेस को। तो होपफुली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब मैं आपको मीटिंग को भी मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जो है वो पास्ट पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट वीडियो को फिर आप लोग देख लीजिएगा।